फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है 2, उसमें हम प्रश्नावली 2.2 को 1 शॉट में ही हल करेंगे। इसको बिना लॉन्ग किए ही इसमें हम बेसिक नॉलेज से हल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4 धन 3। तो जो बहुपद है वह क्या है, 5x ऋण 4x पर वर्ग धन 3 की मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए बहुपद दिया है यह, इसकी हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम रखेंगे x बराबर 0, फिर सेकंड में x बराबर -1 और तीसरी में रखेंगे x बराबर 2। तो इन तीनों को हम बारी बारी से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ दिया रहेगा उसको पहले हम लिख लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे कि दिया है। तो हमारे लिए क्या दिया है, बहुपद। तो बहुपद क्या है, बहुपद है 5x ऋण 4x पर वर्ग प्लस 3। इसमें हमारे लिए पहले क्या रखना है, x बराबर 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, जो पहला बहुपद है उसमें x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो हम इसमें जहां जहां x है, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, वैल्यू 0। तो यहाँ 5 तो आएंगे, 5x की किसमें, गुणा में। तो यहाँ कोष्टक लगा के हमें क्या रखना है, x बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब 4 तो ज्यों करते हो, अब क्या है 0, x स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, 0, 0 पर वर्ग, यहाँ आ जाएगा प्लस 3। इतना तो क्लियर। अब हम इसका गुणा करेंगे, 5 का शून्य में करेंगे, 5 शून्य शून्य, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तब हम 4 का गुणा शून्य में करते हैं तो हमेशा यानी किसी भी संख्या का गुणा हम शून्य में करते हैं तो हमारे लिए आंसर क्या आता है, शून्य। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आंसर क्या आ गया, शून्य। अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस की 3। तो 0 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। हमारे लिए आंसर क्या बचेगा, 3। तो जो x में इसकी वैल्यू आ गई, तो x में इसकी एक वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी का। तो हमारे लिए x का मान कितना रखना है, अब ऋण के 1। तो x बराबर कितना रखने पर, ऋण के 1, यानी x बराबर ऋण 1 रखने पर। रखना हमें इसी बहुपद में है। अब हमने जहां 0 रखा था, अब हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो इसको हम हल करें, 5x की जगह हमें क्या रखना है, -1। अब क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 और x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 3। अब इसको हम हल करें, जब हम 5 का गुणा -1 में करेंगे तो 5 एकम 5, लेकिन किसकी आएंगे, -5। अब 4 का गुणा हम पहले, हमें यहाँ पर स्क्वायर है, इसका हम ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 एकम 1। यानी किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं और जो संख्या ऋणात्मक होती है तो वह संख्या कैसी हो जाती है, धनात्मक। तो यहाँ क्या आ जाएगी, 1। तो 1 का गुणा जब हम ऋण के 4 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, यानी ऋण के 4। अब जो +3 है, +3 आएगा ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ देखेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, लेकिन किसके, माइनस, यहाँ प्लस के 3। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस के 9 में से हम प्लस के 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6। तो जो हमारा एक x बराबर मान आया वह आया 3, और दूसरा जो मान आया मतलब x बराबर ऋण 1 रखने पर तो कितना आ गया, 6। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पर हमें क्या रखना है, x बराबर 2। हमने 2 मान रख लिए, अब हमें रखना है तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तब हम x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर 5 तो आ जाएंगे ज्यों के त्यों, x की जगह क्या रख देंगे, 2, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो 4 ज्यों के त्यों, x स्क्वायर यानी 2 पर वर्ग प्लस, यहाँ आ जाएगा 3। तो 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पर 4 दूनी, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस की 3 ज्यों कर दे। अब इतना तो क्लियर। 10 में से 16 तो घटेंगे नहीं, तो 16 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6, यहाँ पर प्लस के 3। तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 को हम जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण के 3। तो क्लियर। एक x बराबर कितना आ गया, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो ऋण के 3 आएंगे, और x बराबर 0 रखेंगे तो प्लस के 3, और जब x बराबर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण के 6।
इतना तो क्लियर, ये हो गए हमारे आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की। ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आए होंगे, और जो भी समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया। और आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।